गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज कक्षा 3 का अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का पेपर सोल्व करेंगे। कौन सा? कक्षा 3 और किसका पेपर है? गणित का। पूरा गणित का पेपर हल करेंगे। ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना परीक्षा में कैसे आया, कैसे आपने हल किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। देखो, भारतीय अंक पद्धति में 58 को लिखा जाता है। देखो 58 को लिख रखा है। अब लिखना है अपनों को किस में? ऑप्शन में दे रखा था अपने को 58 लिखना है। कैसे लिखेंगे आप बताओ? मैंने संख्या लिखाई थी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 58 लिखने कैसे लिखेंगे बताओ? 5 को लेंगे, ये 5 हो गया, और 8 लेंगे, ये 8 हो गया। इसमें विकल्प दे रखा है आपका ए। इसमें विकल्प कौन सा है आपका? ए। समझ में आ रही बात? दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 16 गुब्बारों को 4-4 के समूह में किस प्रकार बांटेंगे या कितने समूह होंगे? कुल गुब्बारे कितने हैं भाई? कुल गुब्बारे कितने हैं बताओ? कुल गुब्बारे 16 और समूह कितने का है? 4-4 का। समूह कितने का है? 4-4 का। एक समूह का मैंने कितना गुब्बारा है? 4 गुब्बारा। ध्यान से देखो, एक समूह में 4 गुब्बारा आ गया, 2 समूह में 4 गुब्बारा आ गया, तीसरे समूह में भी 4 आ गया, और चौथे में भी 4 आ गया। यानी इम भी 4 गुब्बारा, इम भी 4, इम भी 4, इम भी 4। आप जोड़ो, सारा कितना है? 16 हो गया ना? तो कितना समूह हो गया बताओ? 1 2 3 4। इसका आंसर क्या था? 4 था, जो विकल्प में था बे। कौन सा सही हो जाता अपना? बे। बे करोगे। अब अगला क्वेश्चन देखो। 1 रुपए में पैसों की संख्या। 1 रुपए में पैसे होते हैं, मैंने लिखाया था आपको 1 रुपया बराबर 100 पैसे। कितने थे? 100 पैसे। अब देखो 50 पैसे, 100 पैसे, 75 पैसे, 200 पैसे। विकल्प आपका होगा बे सही। बे पर सही का चिन्ह लगाना था, या एबे सैदे में बे भरना था। नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं? अगला क्वेश्चन, नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं? मैंने आपको बताया था, मुट्ठी को बंद करो, बंद करके ऐसे गिनना है आपको। जनवरी ऊपर वाला भाग आ रहा है ना, ऊपर वाला भाग रहा है तो 31वां महीना होता है। नीचे वाला भाग आ रहा है ना, खड्डो है ना, बिचलो, वो है 300। ठीक है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस आ जाओ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर ऊपर आ रहे हो नीचे? बोलो, नीचे आ रहे हो ऊपर? नीचे आ रहे हो, मतलब है 30 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? तो नवंबर में कितने दिन होंगे भाई? 30 दिन। बोलो हाँ कि ना? तो एबे सदे में कौन सा था? 30, 31, 28, 31। तो ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन, चिन्ह देकर प्रश्नों को हल कीजिए। आपको कुछ नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा है, जोड़ करना है, बाकी करना है। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ चिन्ह देख करके। पहले संख्या लिख रखी है 49 और 22, यहां चिन्ह लगा रखा है प्लस का। अब बताओ इसका क्या करना है? अपने को हल करना है। हल कीजिए, बस बात नहीं दे रखी है, चिन्ह देख करके। चिन्ह कौन सा देखना? ये चिन्ह देखना आपको। कौन सा चिन्ह देखना है? ये चिन्ह देखना है। क्या चिन्ह है बताओ? क्या चिन्ह है? प्लस को। प्लस को मतलब क्या है? जोड़नो। क्या है? अन दोनों ऐड करनी, सागे सागे बनानी। 9 और 2 कितना हो गया? 11। 4 2 6 रे कितना हो गया? 7। इसका हल हो गया। ये एक सवाल हो गया आप लोग कंप्लीट। इम अगलो दे रखे है 27 + 32। क्या दे रखा है? 27 + 32। 27 + 32, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। आगे दे रखा है
90, 73, यहां चिन्ह लगा दिया माइनस का। इसमें क्या करना है बताओ, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है और इसमें क्या करना है, घटाना है। 10 में से 0 में से 3 जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। इधर से 1 ले लेंगे पूरा, ये क्या हो जाएंगे 10, 10 में से 3 जाने पर कितने रहेंगे 7, यहां कितने बचे 8, 8 में से 7 जाने पर 1, आंसर कितना आ गया 17। बोलो करे आ गई, यहां करे आ गए, शाबाश। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कौन सा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोलो, यहां दे रखा है 11 + 15 का मान खाली स्थान होगा। इसका क्या करना है बताओ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओ खाली स्थान भरनो, अपन खाली स्थान के देखे भरनो है, अपन आ चीज देखनी है 11 + 15। अब इन क्या जोड़ांगा, थाने बताया ना जोड़ लंबो, कई संख्या जोड़ बताया थाने, प्लस 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 बतायो ना, बीए करना हो। देखो 5, अब इकाई अंक की मायने आ संख्या है 15, ये 15 का मायने अंक है 2, 1 और 5, इसमें इकाई अंक क्या है 5, इसमें इकाई अंक क्या है 1, 5 रे कितने होते हैं 6, इकाई अंक में 6 रखो, 1 रे कितने होते हैं 2, तो कुल मान कितना हो गया 26, इसका मान कितना हो गया 26। खाली स्थान में क्या आएगा 26। बोलो हाँ कि ना, करोगे, बहुत सोरो पेपर है, बहुत सोरो। आगे देखो, 1 सैकड़ा बराबर दाई का मान क्या होगा, 1 सैकड़ा बराबर दाई का मान क्या होगा, सैकड़ा में 1 है तो दाई में क्या बोलेंगे, इसको 10 बोल देंगे। आगे दे रखा है 63 भाग, हिंदी अंकों में दे रखा है 63 भाग 7 का मान होगा। 7 को भाग दो, 7 को पढ़ो, बोलो 63 ऊपर ले जाना चाहिए, 9 शंता 63, कितने आ जाएंगे बराबर में 9 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। अब आगे खाली स्थान दे रखा है, किसी अंक के ऊपर लगा बिंदु, किसी अंक के ऊपर लगा बिंदु, वैदिक गणित का मैंने आपा यहां संख्या लिखी, इंग ऊपर लगेड़ो जो को बिंदु है बिन बोला पा एकाधिकेन, एकाधिक, ठीक है, और बिंदु नीचे लाग जाए बिन के का न्यूनेन पूर्वेन, इन बोला एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेन, और इन के बोला न्यूनेन पूर्वेन। बोलो हाँ कि ना, समझ आ गई ने, ए बिंदु बताया था ना वैदिक गणित का मैंने, किसी के ऊपर बिंदु लागड़ो बिन के कहूं आपा, वैदिक गणित को सवाल है। श्यामपट में किनारों की संख्या कितनी होती है, अब फलक पूछ ले, किनारा पूछ ले, किनारा कितना है 4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं उनके नाम लिखिए। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं 12, कौन कौन से आपने लिखा था ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो गए कंप्लीट। अगला सवाल ध्यान से देखो, निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पहचानिए, अगली संख्या लिखिए। अब संख्या में जिस प्रकार से पीछे पैटर्न दिया गया है उसी प्रकार से खाली स्थान में करना है। बोलो समझ में आ रही है क्या। अब पैटर्न कैसे है देखो ध्यान से, 209, 211, 213। अब देखो ध्यान से, अब 3 खाली स्थान दे रखे हैं अपने को, कितने दे रखे हैं, इन तीनों में क्या आना चाहिए, जिस प्रकार से पीछे से आ रहा है उसी प्रकार से आगे बढ़ाना है। समझ आ रही बात। तो बढ़ते क्रम में ना एक एक संख्या छोड़ गया ना बीच में, 209, 10 छोड़ दियो 11 आ गयो, 12 छोड़ दियो 13 आ गयो, 14 छोड़ दियो 15, 215, 16 छोड़ दियो 217, 18 छोड़ दियो 219। बोलो करोगे यहाँ,
सो रहे ना पैटर्न। अगला पैटर्न देखो, 305, 310 और 315। आगे 3 खालिस्तान भरना है आपको। कैसे भरेंगे? 5, 10, 15, 20, 320, 325 और 330। 5-5 का अंतराल दे रखा है। 5-5 प्लस करना है आपको, बढ़ा के लिखना है। जैसे पीछे से दे रखा है उसी प्रकार आपको पीछे से बढ़ा के देना है। अगला 780, 780, 778, 776। यहां बढ़ता है या घटता है? बोलो। घटता है। 2 को अंतर है, ठीक है ना। देखो 80 से 2 कम किए 78, 78 से 2 कम किए 76, 76 से 2 कम कर देंगे कितने हो जाएंगे? 74, 774, फिर 772 और 770। बोलो हाँ कि ना। अब ये देख लो 70, 72, 74, 76, 78, 80। इनू चला घटते क्रम में। आपनो पैटर्न इनू चाल रहे, समझ गए ना बात? इनू चाल रहे तो 2 को अपा क्या कर देगा? घटाव करता चलांगा, आगे चालते रहेगो। अगला सवाल, एक बाग में 147 पेड़ अनार के हैं। ध्यान से सुनना। एक बाग में 147 पेड़ अनार के हैं, 333 पेड़ अमरूद के हैं, वे 25 पेड़ आम के हैं। तो बताइए कुल कितने पेड़ होंगे? कुल कितने पेड़ होंगे? इस सवाल को समझना है। एक बाग है, सीधा सीधा शब्द हम समझो। एक बाग है, बी बाग है, मायने 3 प्रकार का पेड़ है। क्या पेड़ है? 3 प्रकार का पेड़ है। क्या है बताओ? एक तो है अनार का पेड़। कितना है? देखो ध्यान से। अनार कितने भाई? 147। और अमरूद के कितने हैं? 333। और आम के पेड़ कितने हैं भाई? 25। अब करना क्या है इसको? एक बाग है भी अनार, अमरूद, आम। क्या कुल पेड़ कितना है? कुल को मतलब सारा पेड़ कितना है? बाना पा एक एक करके गिन गया तो टेम लागे उन्हें। 147, 148, 149, 150, 100, ये टेम लागे ने। अपन सीधो काम है कुल पेड़ बराबर। कैसे? 147 प्लस 333 प्लस 25 बराबर। कैसे हल कर लेंगे ना इसको? कैसे कर सकते हैं? इकाई अंक 5 और 3 8, 8 7 कितने हो गए? 15। 15 को 5 7 पाई 1, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 1 10, हाथ पाई 1। यहां सैकड़ा में है नहीं। 3 3 और 1 4, 4 1 5। बाग में कुल कितने पेड़ है भाई? बाग में कुल कितने पेड़ है? 505 आए होगे थारे उत्तर। बढ़िया। आगे किनारा की संख्या लिखनी, चित्र बना के। आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है। ठीक है ना? त्रिभुज में कितने कोणे? 3 कोणा। त्रिभुज में कितना कोणा है भाई? ओ 1 कोणा, 2 कोणा, 3 कोणा। वर्ग में कितना कोणा? 4 कोणा। कितना कोणा? 4 कोणा। आयत में कितना कोणा? 4 कोणा। अगला सवाल, नीचे दिए गए भार को तोलने के लिए कौन कौन से बाट का उपयोग करेंगे? अब बाटा को प्रयोग करना अपन। 6 किलो मक्को तोलना अपन। क्या तोलना है? 6 केजी मक्का तोलना है आपको। तो 6 केजी मक्का तोलने के लिए किस किस का बाट कौन सो है अपने गने भाई? 5 किलो बाट वह गए, 5 किलो बाट हुए। एक तो 5 किलो ले लेंगा और 1 किलो बाट ले लेंगा। 6 किलो मक्को तो लीजिए। कौन तो लीजिए ने अपन बाट ही पूछा क्या कौन सो बाट काम में ले होगा? मतलब कम बाट काम में लेना अपन। 6 किलो बाट तो आवे ही को नहीं। 6 किलो को नहीं आ, 2 किलो बाट लेना, 3 बाट लेना पड़े। लेकिन अपन कम बाट लेना, कम लेना तो एक तो 5 किलो लेना ऊपर सी और 1 किलो लेना, 6 किलो जैसी। अगला सवाल, 4 किलो सोयाबीन तोलनी है अपन। 4 केजी क्या तोलना है? सोयाबीन तोलनी है। ठीक है। अब सोयाबीन तोलने के लिए 2 किलो बाट वह को नहीं वह? 4 किलो बाट तो आवे को नहीं। 5 किलो ले ज्यादा तुलझिए, 1 किलो ले 4 उजिए। तो अपन के कर से कम बाट लेना। तो अपन 2 किलो को बाट प्लस 2 किलो बाट बराबर 4 किलो हो जाएगो। 2 किलो बाट आवे ने। 700 ग्राम बाजरा तोलना अपन। क्या तोलना? 700 ग्राम बाजरा तोलना आपको।
क्या करना है बताओ, बाट कितना कितना को आए, 200 ग्राम बाट हुए ना, अरे 500 ग्राम को हुए, तो एक बाट तो ले लेंगे 500 ग्राम को, आधे किलो बाट हुए को नहीं हुए, और एक ले लेंगे 200 ग्राम को, 700 ग्राम हो गया ना, तो 2 बाट काम में लेंगे 500 और 700 को। अगलो 2 किलो चना तोड़ना है अपन, क्या तोड़ना है, 2 kg चना तोड़ना है, तो चना तोड़ने लिए अपन क्या करेंगे, 2 किलो को बाट हुए, कोई दिक्कत ही को नहीं, 1 किलो बाट क्यों गालांगा अपन, 2 किलो को 1 ही बाट गालांगा, तो कितना बाट उसी में 1 बाट उसी 2 किलो को। आगे पहाड़ा लिखना है, दी गई 3 संख्याओं के पहाड़े लिखना, 7 को 8 को 9 को 12 को, 4 संख्या दे रखी, 4 में 3 का, कोई 3 का पहाड़ा लिखे आगे, 1 × 8 2 × 16 3 × 24 4 × 32 5 × 40 लिखा गया यहाँ। चलो कॉपी चेक कर लूंगा। अब आपको क्या करना है, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है, संख्या देखो 103 220 339 125 500 और 80 और 3। सुना की बात। अब बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, बढ़ते क्रम क्या कहें, नीचे से चालो, नीचे चालो, ऊपर बढ़ो ऊपर बढ़ो ऊपर बढ़ो ऊपर बढ़ो, यानी छोटी संख्या। सबसे पहले छोटी संख्या देखो कौन सी है, 3 है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 3। 3 के बाद देखो संख्या कौन सी है छोटी, 80 है। कौन सी है 80, कोमा लगाओ। उसके बाद कौन सी है छोटी 103, कौन सी है 103। उसके बाद है 125, उसके बाद है 220, ये 220 आ गई। उसके बाद है 339, ये 339 आ गई। उसके बाद है 500। ये बढ़ता क्रम हो गया, समझो आगे नहीं बात। संख्या मिलाई हुई दे रखी, मिक्स दे रखी है अपने को, छोटी बड़ी, बीच में कोई क्रम नहीं था। अब आपको क्या करना है, छांट के लिखना है कि सबसे पहले छोटी लिखो, उसके बाद उससे बड़ी लिखो, उससे बड़ी लिखो, उससे बड़ी लिखो। उसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। अब अपन पूछ ले घटते क्रम में, तो सबसे पहले क्या लिखा ना, आपा 500 लिखा, फिर 339, यहाँ उल्टा जाता, वो आपनो पेपर हो। ठीक है, और भी कोई समस्या है तो मन पूछ को रामू, कोई दिक्कत कौन। ठीक है, ओके।